तो आज हम नीट फॉर्म फिलिंग के डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल डिटेल में समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप, जैसे एक दोस्त समझाता है। और फिर भी अगर एंड में कोई डाउट बचे तो कमेंट कर देना, क्लियर करा देंगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आधार कार्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इस बार एनटीए ने क्लियरली एडवाइजरी अपलोड की है कि आधार अपडेट करवा लो। बहुत से स्टूडेंट्स के आधार में बचपन की फोटो लगी होती है, नाम की स्पेलिंग में मिस्टेक होती है, डीओबी में थोड़ा सा मिसमैच होता है, एड्रेस पुराना होता है। ये छोटी छोटी चीजें एग्जाम के टाइम या वेरिफिकेशन के टाइम बड़ी प्रॉब्लम बन सकती हैं। इसलिए अपनी लेटेस्ट फोटो अपडेट करा लो। नाम, डीओबी, जेंडर, एड्रेस एक बार क्रॉस चेक कर लो। और सबसे इंपॉर्टेंट, बायोमेट्रिक्स अपडेट जरूर करवा लेना। फिंगरप्रिंट्स प्लस आइरिस स्कैन। नीट सेंटर पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है। अगर आधार के फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हुए तो एंट्री तक में प्रॉब्लम हो सकती है। ये एक छोटा सा काम है, लेकिन फ्यूचर में बहुत बड़ा हेडेक बचाता है। सेकंड चीज, मार्कशीट। यहां पे केस दो टाइप के होते हैं। 1, अगर तुम अभी 12th क्लास में हो, अपीयरिंग, सिर्फ 10th की मार्कशीट चाहिए। उससे तुम्हारी डीओबी और बेसिक डिटेल्स वेरीफाई होती हैं। तो अगर तुम 12th पास हो चुके हो, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट दोनों कंपलसरी होती हैं। अब एक बहुत कॉमन डाउट, 12th की परसेंटेज मैटर करती है क्या? आंसर, हाँ बिल्कुल करती है। नीट के रूल्स के अकॉर्डिंग तुम्हारे पीसीबी, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी में मिनिमम परसेंटेज होनी चाहिए। कैटेगरी के हिसाब से जनरल 50%, ओबीसी/एससी/एसटी 40%, पीडब्ल्यूडी 45%। ये सिर्फ फॉर्म फिलिंग के लिए नहीं, बल्कि एलिजिबिलिटी के लिए भी कंपलसरी है। थर्ड चीज, कैटेगरी सर्टिफिकेट/पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट। अगर तुम जनरल कैटेगरी से हो तो यहां कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। अगर तुम SC/ST, OBC-NCL से हो तो कैटेगरी सर्टिफिकेट पहले से बना हुआ होना चाहिए। ओबीसी वालों के लिए एक स्पेशल पॉइंट, सर्टिफिकेट नॉन क्रीमी लेयर NCL का होना चाहिए और रीसेंट होना चाहिए, यूजुअली करंट फाइनेंशियल ईयर का। अगर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी अप्लाई होती है तो प्रॉपर मेडिकल बोर्ड से बना हुआ गवर्नमेंट फॉर्मेट में सर्टिफिकेट होना चाहिए। लास्ट मोमेंट पर सर्टिफिकेट बनवाना रिस्की होता है, वेबसाइट रश होती है, ऑफिसेज बंद मिल जाते हैं, इसलिए यह चीज सबसे पहले रेडी रखनी चाहिए। फोर्थ चीज, फोटोग्राफ्स। यह बहुत सिंपल लगता है, पर यहीं सबसे ज्यादा गलती होती है। तुम्हें चाहिए 3 से 4 पासपोर्ट साइज फोटोज, 2 पोस्ट कार्ड साइज फोटोज। गाइडलाइंस, रीसेंट फोटो हो, 3 से 4 मंथ से ज्यादा पुरानी नहीं, वाइट बैकग्राउंड, क्लियर फेस, नो कैप, नो गॉगल्स, लाइट स्माइल या नॉर्मल एक्सप्रेशन। एक इंपॉर्टेंट एडवाइस मेरी मानो तो, फॉर्म खुद घर पर फिल मत करना। जब तुम फोटो खिंचवाने जाओ, उसके पास जो साइबर कैफे/ई मित्रा होता है, वहीं से फॉर्म फिल करवा लेना। क्यों? उनके पास स्कैनर होता है, प्रॉपर साइज में अपलोड करना आता है, फिंगरप्रिंट और सिग्नेचर के लिए इंक पैड होता है। तुमसे काम गलती होती है और प्रूफ भी मिल जाता है। फिफ्थ चीज, फिंगरप्रिंट एंड सिग्नेचर। तुम्हें चाहिए दोनों हाथ के फिंगरप्रिंट्स, एक क्लियर सिग्नेचर। ये सब व्हाइट पेपर पर ब्लू/ब्लैक पेन से स्मच फ्री होने चाहिए। घर पर इंक पैड मिलना मुश्किल होता है, प्रिंट क्वालिटी खराब हो जाती है, इसलिए ई मित्रा बेस्ट ऑप्शन होता है। सिक्स चीज, फीस पेमेंट। फीस तुम्हारी कैटेगरी पर डिपेंड करती है। जनरल हाईएस्ट, OBC/EWS थोड़ी कम, SC/ST/PWD और कम। और तुमको फॉर्म फिल करते टाइम मोबाइल नंबर एंड ईमेल भी देना होता है, तो वर्किंग नंबर ही देना, पर्सनल हो तो और भी सही है, क्योंकि OTP एंड वेरिफिकेशन कोड्स आते हैं। टेस्ट लगने के बाद OMR का फोटो और रिजल्ट भी ईमेल पे आके जाता है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और कोई भी कंफ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स